नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग में एक कनिष्ठ बाबू के कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मामला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस बाबू का रसूख इतना अधिक है कि विभागीय उच्च अधिकारियों के आदेश भी उसके आगे निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। मुख्यालय को ताक पर रखकर पिछले 7 वर्षों से अटैचमेंट पर तैनात इस बाबू को उसकी मूल तैनाती पर वापस भेजने के लिए अनगिनत आदेश जारी हुए, लेकिन वह सभी महज कागजी कार्रवाई बनकर रह गए। शिकायतकर्ता ने साक्षियों सहित केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल को शिकायत की है। जनहित में केंद्रीय राज्य मंत्री से इस प्रकरण का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी आगरा को पत्र लिखकर जांच उपरांत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ये मामला उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों से भी कम वेतन पाने वाले इस कनिष्ठ बाबू का रहन सहन किसी शाही व्यक्ति से कम नहीं है। महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमना, आगरा के बड़े होटलों में पार्टियां करना और सोशल मीडिया पर अपनी शान शौकत का प्रदर्शन करना उसका शौक बन चुका है। शास्त्रीपुरम जैसे पौष इलाके में उसने कुछ वर्ष पूर्व ही एक आलीशान कोठी भी खरीदी है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस कनिष्ठ बाबू ने अपने भ्रष्टाचार के दम पर अकूत संपत्ति अर्जित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री को दी गई शिकायत के बाद ये भी खुलासा हुआ है कि इस कनिष्ठ बाबू के खिलाफ ये पहली शिकायत नहीं है। वह पहले एंटी करप्शन टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और जेल में भी जा चुका है। इसके बावजूद उसे मुख्यालय पर अटैचमेंट पर महत्वपूर्ण पद सौंप दिए गए। इन पदों पर रहते हुए कथित भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया उसमें शिक्षा अधिकारियों की मौन सहमति भी शामिल बताई जा रही है। शिकायतकर्ता जमील कुरैशी ने कनिष्ठ बाबू को DC ट्रेनिंग जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की भी जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार DC ट्रेनिंग सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और अपने निजी लाभ के लिए उससे ये पद सौंपकर हाल ही में बड़ा खेल किया गया है। यदि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जाए तो कनिष्ठ बाबू के साथ साथ कई शिक्षा अधिकारी भी बेनकाब हो सकते हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री के पद के आधार पर जिलाधिकारी आगरा ने कनिष्ठ लिपिक पर जांच बिठा दी है। कल मेरे द्वारा CDO DM साहब एंड BSA साहब के यहाँ पे बाबू राहुल गुप्ता की शिकायत की गई है लिखित में, क्योंकि एक भ्रष्ट बाबू है। आपने आरोप लगाए हैं कि राहुल गुप्ता 7 साल में जो है करोड़ जो है क्या 7 साल में मैंने जो आरोप लगाए हैं, आज वो कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कोठी को मेंटेन करे हुए हैं, 4 व्हीकल को मेंटेन करते हैं, जबकि उनकी तनख्वाह मात्र 40,000 रुपए है। इसकी विभाग द्वारा एंटी करप्शन द्वारा ये एक बार जेल भी जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल काटी थी इन्होंने। हर महीने अभी भी तारीख करते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में जिसमें कि नियुक्ति और बहाली का जिम्मा है, उसी जिम्मे को बार बार BSA आगरा उनके हवाले कर देते हैं। इससे क्या समझा जाए? तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि इनको अविलंब हटाते हुए इनकी जो मूल तैनाती है वहाँ पहुंचाया या इनको बर्खास्त किया जाए। जो भी आरोप लगाए छल से उन्होंने जो है ये नियुक्ति पाई है। छल से नियुक्ति इसलिए पाई है कि इनकी जांच जो है इनकी जो ऑर्डर शीट है उसको अच्छी तरीके से देखा जाए। उसमें 19 नियुक्तियां थी, जिसमें 17 नियुक्तियां नॉर्मल तरीके की जो होती हैं वो हो चुकी थी। 2 नियुक्तियां जो विभाग द्वारा की जाती हैं, जो प्रमोशन होते हैं उनकी होती है, उसको ना करते हुए उस नियम को दर्जनार करते हुए इनको तुरंत जो नियुक्ति दी गई। ऐसी क्या पर जल्दबाजी थी विभाग की जो इनको तुरंत ही नौकरी दी गई? अच्छा, तो मृतक आश्रित को नौकरी मिली है, इसमें आरोप है कि उसने जो है अपनी पत्नी को जो नौकरी से पहले इसने शादी कर ली, उसके बाद भी मृतक आश्रित में हाँ, इन्होंने नौकरी से पहले शादी की, उसके बाद में इन्होंने नौकरी प्राप्त की। इसकी काफी शिकायतें हुई है, उसमें मैंने एविडेंस भी लगाए हैं। जिन लोगों ने शिकायत की है उसके बावजूद विभाग ने आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये दबंग किस्म के आदमी है, इनकी दबंग नहीं के आगे ना तो BSA कुछ बोल पाते, ना ही कोई और अधिकारी कुछ कह पाता। BSA इनका फेवर करते हैं। क्या कहना चाहिए?
पूरे मामले में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर इसकी शासकीय जांच हो जाए तो मुझे ईमानदारी से इसका जो है इंसाफ मिल जाए और एक भ्रष्ट कर्मचारी जो अपनी सही जगह पहुंच जाए और लोगों का भला हो सके। जिलाधिकारी महोदय की शिकायत प्राप्त हुई थी और सर ने ही जांच कराया था। इसमें एक जमील कुरैशी और अब्दुल रज़ाक का इनका प्रकरण था। ये बहुत पहले से प्रकरण चल रहा था, जो 3-4 साल से चल रहा है, और जिसमें आपस में लोगों का रिश्तेदारी है, जिसमें कुछ चीज़ें कमियाँ बता करके अब्दुल रज़ाक की सेवा समाप्त करने के लिए बात किया जा रहा था। उसकी जांच भी हुई, CDO सर भी जांच की, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से कोर्ट भी गए। हालांकि लगातार वो टारगेट बना करके राहुल गुप्ता की पेपर में शिकायतें आ रही थी कि राहुल गुप्ता ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था। लेकिन वो जो जांच आके आई है उसमें DM सर का निर्देश था कि उनको वहाँ से कार्यालय से हटा के मूल कार्यालय भेज दिया जाए। तो उसके क्रम में मैं कार्रवाई करती हूँ, मूल कार्यालय भेज दूँगा। आकुल संपत्ति को लेकर भी शिकायत हुई है, उसमें जिक्र है कि उनकी आकुल संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, तो क्या संपत्ति की जांच कराएंगे? अब देखिए, ये सब चीज़ें अलग हैं, किसी के बारे में कोई कुछ भी कर सकता है, तो ये अलग मामला है, तो उस पर अलग विचार किया जाएगा। सर, जिस तरीके से उनको मुख्यालय अटैच किया गया था, तमाम ऐसे उनकी मूल तैनाती नगर क्षेत्र में थी, मुख्यालय पर तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पटल थे जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी राहुल गुप्ता गए थे, उसके बावजूद भी उनको महत्वपूर्ण पटल दिए गए। देखिए, वो पहले से ही काम कर रहे थे, पहले से काम करते आ रहे थे, जो काम कर रहे थे तो कंटिन्यू कर रहे थे। अब कोई जाँच पड़ताल होगी? अब आगे इसके बारे में